विजय माल्या, जिसे कि भारत की सरकार ने भगोड़ा करार दिया हुआ था, तो वहीं अब वो 9 साल के बाद लौटे हैं और एक पॉडकास्ट में जो खुलासा उन्होंने किया है वो वाकई में सनसनीखेज है। लेकिन आज की इस खबर में हम बात करेंगे विजय माल्या के एक विला की, जो कि गोवा में स्थित है, किंगफिशर विला, जिसमें कि विजय माल्या कभी अपनी रॉयल पार्टियां करते थे, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाते थे। तो वहीं अब ये जो विला है एक बॉलीवुड के कपल के पास है और कितने करोड़ में ये विला बिका था, आज की इस खबर में आपको बताने वाले हैं। विजय माल्या ने 9 साल के बाद चुप्पी तोड़ी है। पॉडकास्ट में लोन को लेकर भारत से भागने, क्रिकेट और अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े सभी सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। विजय माल्या से अब तक तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए जो है वसूले जा चुके हैं और उनका मुंबई के विले पार्ले में स्थित किंगफिशर हाउस जो है साल 2021 में 52.55 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया। इसके अलावा गोवा में स्थित आलिशान विला 73 करोड़ रुपए में बिका था। विजय माल्या की गोवा स्थित किंगफिशर विला अब एक बॉलीवुड कपल के पास है। साउथ एक्टर सचिन जोशी और उर्वशी शर्मा ने इसे 73 करोड़ रुपए में खरीदा और नाम रखा था किंग्स मैंशन। जानिए इस प्रॉपर्टी की खासियत, कीमत और कैसे जो है ये माल्या से इस कपल तक पहुंची। किंगफिशर विला जो है गोवा के कैंडोलिम बीच इलाके में एक शानदार प्रॉपर्टी है, जो कि पहले विजय माल्या की थी। माल्या ने इसे अपनी भव्य पार्टियों के लिए इस्तेमाल करते थे, जहां पर बड़े बड़े सितारे आया करते थे। 2016 में माल्या के ब्रिटेन भागने के बाद इसे नीलाम कर दिया गया। 2017 में इसे साउथ के एक्टर सचिन जोशी और उनकी पत्नी उर्वशी शर्मा ने 73.1 करोड़ रुपए में खरीदा। इस 12,350 वर्ग फीट की प्रॉपर्टी में एक तालाब है, निजी स्विमिंग पूल है, ओपन एयर डांस फ्लोर है और हरे भरे बगीचे हैं। सचिन ने इसका नाम जो है बदलकर किंग्स मैंशन रखा और ये जगह जो है माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस की मूल कंपनी यूनाइटेड ब्रुअलीज होर्डिंग्स के पास थी। माल्या पर 9,000 करोड़ का कर्जा था, जिसके बाद उनकी कई संपत्तियां जो है नीलाम हुई थी। ये प्रॉपर्टी अब सचिन के पास इस विला की चाबी है। जैसा कि आप सबको ही पता है कि विजय माल्या को महंगी पार्टियों का शौक था। उनकी पेज 3 पार्टियों की चकाचौंध देखकर सब हैरान रह जाते थे। इसे खरीदने के बाद बंगले का नाम जो है किंग्स मैंशन रखने की अभिनेता सचिन जोशी के फैसले के पीछे जो वजह थी वो ये कि बंगले के पहले मालिक रहे विजय माल्या की पहचान कहीं ना कहीं इससे जुड़ी रहे। आपको बता दें कि ये माल्या के किंग्स बियर ब्रांड के नाम से मेल भी खाता है। ये प्रॉपर्टी अपनी शानदार बनावट के लिए जानी जाती है। 3 एकड़ में फैली इस जगह में कई तरह की सुविधाएं हैं। इसमें कृत्रिम तालाब है, निजी स्विमिंग पूल है, ओपन एयर डांस फ्लोर पार्टियों के लिए बना है। हरे भरे बगीचे इसे एक शांत माहौल देते हैं और कैंडोलिम बीच के पास होने से इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। माल्या ने इसे अपनी आलीशान लाइफस्टाइल के लिए बनवाया था और अब साउथ के एक कपल ने इसे अपना ठिकाना बनाया है। ये जगह जो है गोवा में सबसे शानदार प्रॉपर्टीज में से एक है। इसकी कीमत और बनावट ही इसे सबसे खास बनाती है। यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड के मालिकाना हक वाली ये संपत्ति अपने बकाये की वसूली के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नेतृत्व वाले बैंकों के ग्रुप ने जब्त कर ली है। 3 बार नीलामी फेल होने के बाद चौथी बार साल 2017 में सचिन जोशी को संपत्ति जो है 73.1 करोड़ रुपए में मिली। ये तय की गई कम कीमत से कुछ कम ही थी। बिजनेसमैन विजय माल्या ने हाल ही में अपने फेमस किंगफिशर कैलेंडर पर बातचीत के बारे में बताया और ये भी कहा कि कैसे जो है यंग एज में दीपिका और कटरीना को स्टारडम मिला। विजय माल्या कई वेंचर से जुड़े हैं, लेकिन उनका सबसे प्रमुख उपक्रम अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस थी। 2000 के दशक में इस एयरलाइन ब्रांड ने बहुत चर्चित किंगफिशर कैलेंडर भी लॉन्च किया था, जिसमें की एक बोल्ड जो है एनुअल स्विम सूट कैलेंडर था और साल 2003 में फोटोग्राफर अतुल कसबेकर के साथ लॉन्च किया गया था। हाल ही में राज शमानी के पॉडकास्ट में विजय माल्या ने बताया कि दीपिका पादुकोण से लेकर कैटरीना कैफ तक कैसे जो है ओवरनाइट स्टार बन गए। किंगफिशर कैलेंडर के बारे में विजय माल्या ने कहा कि हमने सही लड़कियां चुनी है, चाहे वो दीपिका पादुकोण थी या कैटरीना कैफ ही है। उन्होंने आगे कहा, हमारे पास कम उम्र में ही सभी हीरोइनें और सितारे कैलेंडर पर थे। हमने सही प्रतिभा को चुना क्योंकि हमने सही लड़कियों को चुना। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये एक शानदार मार्केटिंग टूल था और इसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं मिला, लेकिन इसने ब्रांड के लिए चमत्कार ही कर दिया। बिजनेसमैन विजय माल्या ने हाल ही में अपने फेस जो है किंगफिशर कैलेंडर के बारे में बात की और बताया कि कैसे 2000 के दशक में जब किंगफिशर बंद नहीं हुआ था तब कल्चर पर कितना इफेक्ट हुआ था। उन्होंने कहा कि कैलेंडर एक समय पर स्टारडम की तरह एक कदम था, जबकि कैटरीना कैफ किंगफिशर कैलेंडर लॉन्च एडिशन का हिस्सा 2003 में बनी। 2006 में दीपिका इसका हिस्सा बनी। इसके फेम से लेकर प्रेरणा को लेकर मधुर भंडारकर ने 2015 में फिल्म कैलेंडर गर्ल बनाई थी, जिसकी कहानी जो है मॉडल्स की फैशन इंडस्ट्री में पहचान बनाने की थी। तो आज की दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए नॉर्थ वेस्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।